बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ स्टिचिंग आइडियाज़ में मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ, जो आप अपने बेबी ड्रेस के पर भी बना सकते हैं और अपनी शर्ट पर भी इसे डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने सूट कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। मेरे पास जो सूट है वो तो है छोटी बच्ची का, तकरीबन 4 से 5 साल तक की बच्ची को ये सूट आ सकता है। लेकिन अगर आप बनाना चाह रहे हैं बड़ा ड्रेस, तो आप उस पर भी इसको इजीली इसी तरीके से जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये ड्रेस जो आप तैयार करेंगे इतना मुश्किल भी नहीं है और आसानी से इसको आप जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल ड्रेस इसके लिए आपको चाहिए होगा, बिल्कुल प्लेन कपड़ा हो आपके पास। प्रिंटेड शर्ट पर नहीं बनाएंगी। अगर आपके पास कोई प्रिंट ऐसा है जो बिल्कुल सेल्फ प्रिंट में है और छोटी छोटी उस पर डिज़ाइनिंग है, तो उस पर भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। उस पर भी ये डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा। लेकिन जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल कपड़ा है और सिंपल कपड़े में से पहले पीसीज उतार रही हूँ। हमने शलवार और शर्ट का पीस जो है अलग कर लेना है और बाजू का अलग करना है। आपने ये कपड़ा आपके सामने ही आप देख रही हैं कि मेरे पास जो कपड़ा है बहुत ही कम है, तकरीबन ये 1.5 मीटर कपड़ा है, जिसके अंदर से जो है मैं शलवार और कमीज़ दोनों चीज़ें बनाऊँगी। ठीक है, मैंने इसकी लेंथ तकरीबन 22 इंचज़ तैयार रखनी है। 22 इंचज़ पे हम 26 तक पजामा ले लेते हैं और उसकी कटिंग कर लेंगे। हमने जो है ना इसके अंदर से पजामे का पीस अलग कर दिया, उसकी कटिंग भी कर ली और हम अब शर्ट का पीस लेंगे। हमारे पास ये शर्ट तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पीस है जो हमारे पास शर्ट के लिए बचा है। हमने इस पीस को जो है ना इस तरीके से लेना है कि इसमें से शर्ट भी बन जाए और बाजू भी। कपड़ा बहुत कम है इसलिए एहतियात से उतारना है। हमने शर्ट की जो चौड़ाई है वो लेनी है 13.5 यानी कि 13.5 इंच और हम इसको कटिंग करेंगे 15 इंच पे हम कटिंग करेंगे तो हमारा इजीली इसमें से बन जाएगा। हम 15.5 रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कपड़ा कम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रही। मैं बहुत ही कम कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारा जो है ना सूट पूरा बन जाए। हमने इस तरीके से जो है ना इसको कट करना है। हमारी साइड से ये जो पट्टी बचेगी इसको हमने इतनी एहतियात से कटिंग करना है कि ये टेढ़ी ना हो, ताकि हमारा जो पल्लू है वो भी टेढ़ा ना हो और हमारे बाजू का भी कपड़ा बच जाए। ठीक है, ये हमारी जो पट्टी बची है इसको आपने ज़ाया नहीं करना है। इसके अंदर से हमने बाजू तैयार करने हैं और इसको बहुत ही एहतियात से आपने रखना है। ठीक है, डबल करके हम इसके बाजू बना लेंगे। वो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। पहले आप शर्ट देख लें। शर्ट की हमने लेंथ ले ली है और हम जो है ना यानी कि चौड़ाई हमने ले ली है। हम इसके 2 पीस कर लेंगे। 2 पीस हमने करने हैं और जो ऊपर से लंबाई का पीस होगा ना वो हमने कट कर देना है। लंबाई हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए हमने जो है ना ये लंबाई का पीस इसके अंदर से उतार देना है। ये पीस हमारा इस्तेमाल होगा फ्रंट और बैक नेक के अंदर। और जो हमने पीछे बटन टेक बनानी है, आम तौर पर बच्चियों की जो हम गले बनाते हैं, जो भी नेक का स्टाइल बनाते हैं हम उसमें ऐसा यानी कि नेक बनाते हैं कि जिसके पीछे या आगे जो है बटन लगता है। ठीक है, ताकि इजीली उनके सर से जो है ना ये गुजर जाए गला। अब देखिए हमने जो पजामे की कटिंग की थी ना, हमारे पास ये उसकी कुंदियाँ बची हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये कुंदियाँ जो है हमने जो कमीज़ की साइड से कपड़ा बचा है उसके साइड पर जोड़नी है। इस तरीके से हम ये रखेंगे और हम अपनी बाजू की जो है ना कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास थोड़ा सा ही कपड़ा है, लेकिन हमारी जो फ्रंट यानी कि बाजू के आगे का होल है वो हाँ पूरा होना चाहिए, वो आ जाएगा इजीली। तो हमने अपनी बाजू की लेंथ लेनी है। पीछे से अगर हमारा छोटा भी है तो हमारी डीप कटिंग में ये पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको कट करना है और आगे से भी हम इसकी शेप दे देंगे। हमने कंधे की तो डीप कटिंग कर ली है, लेकिन हम आगे से भी शेप इसकी ठीक करेंगे ताकि ये गोलाई की वजह से जो है ना हमारी बाजू की शेप ख़राब ना हो जाए। ये हल्की सी कुंदियों की जो कटिंग है, मियानी की जो कटिंग है वो थोड़ी गोल होती है कैपरी या पजामे की, इसलिए हमने उसको सीधा करना होता है। सीधे के लिए हम स्केल से लाइन लगा लेंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे बाजू में जो है तैयार हो जाएंगे, यानी कि कुछ हमने कटिंग पजामे की ली और कुछ हमने कमीज़ की ली, तो हमारे बाजू हो गए रेडी। ठीक है,
अब हमने शर्ट की कटिंग करनी है। शर्ट की हमारे पास कटिंग रह गई है। हमने शर्ट की जो है तय लगा लेनी है। जैसे हम अलग अलग पीसेस की तय लगा लेते हैं, उसी तरीके से हमने तय लगानी है। शर्ट में भी हमने वही करना है कि तीरा, कंधा, चेस्ट, कमर, ये सारे हमने निशान लगाने हैं। निशान लगाने के बाद हमने कटिंग कर लेना है। हमने तीरा अपने साइज़ के हिसाब से ही रखना है, जैसे हमारा साइज़ है उसी हिसाब से। मैंने जो तीरा है इसका 10 तीरा, 6.5 कंधा, 6 कंधा भी आप रख सकते हैं, लेकिन सर्दी का मौसम है इसलिए थोड़ा सा लूज़ ही ठीक है। और चेस्ट भी आप 12 या 13 जितनी चाहें, लेकिन सर्दी की वजह से मैंने थोड़ा सा लूज़ ड्रेस सिलाई किया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लूज़ रख रही हूँ। 13 पे मैंने चेस्ट रख लिया है और कमर हमारी है 11 पे भी रख सकती हैं आप, 12 पे भी रख सकती हैं। और हिप के पास से तकरीबन 13.5 इंच हमने चौड़ाई ली है, तो हमारी 13.5 इंच चौड़ाई थी तैयार। तो हमने 13.5 पे ही इसके हिप्स का निशान लगाना है। और आपने जो इसकी लाइन लेनी है, चाक की हिप्स तक जो लाइन होती है वो आपने लेनी है 8 इंचज़, 8.5 तैयार हो जाए। 9 पे हमने निशान लगा लिया, ठीक है। आपने यहाँ पर निशान लगाना है और ड्रा करके इसको कर लेना है कटिंग। अच्छा, हमारा सूट तो अब हो गया है रेडी, कटिंग हो गया है, लेकिन अब हमारी बारी आती है डिज़ाइन बनाने की। डिज़ाइन बनाने का पहला मरहला ये है कि आपने दोनों तरफ निशान लगाने हैं। और निशान आपने किस तरीके से लगाने हैं, अगर आप लगा सकती हैं दूसरी साइड पे आसानी से तो फिर लगा लें, लेकिन अगर आपके पास ये फिरकी है तो आप इससे निशान लगाएं, ठीक है। ये देखिए निशान हमारे नज़र आ रहे हैं। मैंने फिरकी को ऊपर फेरा था और उसके ज़रिए से जो है ना हमारे चारों तरफ निशान बन गए हैं। और हमने सीधी साइड पर भी दोनों साइडों पे ऐसे ही निशान ड्रा करना है। इसी तरीके से हमने जब निशान ड्रा कर लेना है तो फिर हमें बहुत ही आसानी होगी डिज़ाइन बनाने में। अब आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, आपने प्रॉपर इसको देखना है ताकि आपको ये डिज़ाइन समझ में आ सके कि कितना आसान ये डिज़ाइन है। देखिए, आपने तय लगा लेनी है इसको। जब आपने इसको डबल फोल्ड किया, फिर आपने इसकी नेक का जो है ना साइज़ लेना है। नेक आपने जितनी बनानी है आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगी। मैं 4 इंचज़ पे ले रही हूँ ये निशान, ठीक है। आपने दोनों साइड पर ये निशान लगाना है और इसको एक स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। हम जहाँ ये लाइन लगाएंगे वहाँ हमने अपनी लेस का इस्तेमाल करना है और उसकी साइड पर हमने जो तिरछी लाइन लगानी है वहाँ हमने जिगजैग डोरी का इस्तेमाल करना है। आप जिगजैग की जगह सिंपल डोरी भी ले सकती हैं, लेकिन मेरे पास जिगजैग डोरी है, वो भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छी लगेगी। आपने ये लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है और इसके लगाने के बाद आपने सिंपल छोटी छोटी लाइनें लगानी हैं। वो आप तकरीबन 3 इंच के गैप से लगा सकती हैं, यानी कि स्टार्टिंग में तो आप 2 इंच पे रख लें, क्योंकि नीचे से हमारा जो घेर है वो फोल्ड होना है। बाकी आप 3 इंचज़ पे जो है ना निशान लगा लें। 3 के टेबल से आप सीधा यानी लाइन वाइज निशान लगाते चले जाएं। अच्छा, आपने इस स्टेप को जो है ना मिस नहीं करना, बहुत ही गौर से देखना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन बनने वाला है और इजीली बग़ैर कटिंग किए आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। कलियों की शेप में आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो आप कटिंग किए बगैर इसको बना सकती हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपने ये देखिए, ये जो लाइन ड्रा करनी है तिरछी, ये आपने पहली जो है ना बड़ी एहतियात से करनी है, ठीक है। जो पहली लाइन है वो आपने एहतियात से करनी है। अगर आपकी पहली लाइन सेट आ गई ना तो आपकी सारी लाइनें ही सेट होंगी, ठीक है। तिरछी आपने रेप शेप में जो है ना देनी है। आप इसमें तकरीबन यानी कि जितना आपका एक साइड से गैप है ना उससे डबल आप दूसरी साइड पे रख सकती हैं, तब आपकी रेप सही बनेगी। अब आपकी ये उसके आगे जो है आपको मसला नहीं बनेगा, उसके आगे आपने 3-3 इंचज़ पे ही रखना है, यानी कि 3 इंच आपका एक साइड से है ना तो 3 इंच ही दूसरी साइड से। ये सारे निशान आपने उसी तरीके से, अगर आप लगाना चाह रही हैं इकट्ठे तो सारे आप 3 के टेबल से ही इस साइड पे भी निशान लगा लें, लेकिन पहली लाइन का जो है ना आपने थोड़ा ज़्यादा लगाना है। पहली तिरछी लाइन आपने पहले लगा लेनी है, उसके बाद आपने निशान बाकी लगाने हैं। आपने सेम इसी तरह सारे निशान लगाने के बाद लाइनिंग लगा लेनी है दोनों साइड पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी, इस डिज़ाइन की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने इस डिज़ाइन को बनाना है और किस तरीके से आप इजीली इसको तैयार कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अच्छा, आपने इसी तरीके से इस डिज़ाइन को बनाना है और फिर आपने ज़िगज़ैग डोरी लेनी है और उसको जो है ये निशान के ऊपर इस तरह रखना है कि हम लगाने के बाद भी इसको कटिंग कर सकते हैं और पहले भी कटिंग कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो पीसेस बना लें, पीसेस बना के भी आप इसको लगा सकते हैं आसानी से। और अगर आप चाहें तो जो है अलग अलग लगाने के बाद भी अलग अलग तरीके से काट सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले कटिंग कर लेते हैं तो नए सीखने वालों को आसानी हो जाती है। और लगाना आपने इस तरीके से है कि जो हमने लाइन ड्रा की है ना लंबे वाली, तो आपने इससे थोड़ा सा आगे रखना है, ठीक है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि आपने इससे
थोड़ा सा आगे रखना है, ठीक है। इसको सिलाई किस तरीके से करना है ये देख लें। इसी तरीके से आपने कपड़े को नॉर्मल तरीके से पकड़ना है और इसको सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। लेकिन हल्का सा आगे ज़रूर बढ़ाना है आपने ना, थोड़ा थोड़ा आगे रखना है, ताकि जब हम लेस लगाएं तो हमारे इसके जो धागे वगैरह हैं वो ना निकलें और हमारा ये मज़बूत काम हो जाए, हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आए, ठीक है। इसी तरीके से हमने जिस तरह ड्रा किया है उसी तरीके से आप उसके ऊपर लेस लगाते जाएं। सारे यानी कि निशान हमने कवर करने हैं, दोनों साइड पर जो निशान लगाए हैं वो आप जिगजैग डोरी से फिल कर दें, ठीक है। ये हमने फिल कर दिया। इसको इसी तरीके से आपने करना है और उसके बाद हमारे पास जो लेस है चौड़े वाली, इसकी जगह आप कोई और लेस भी ले सकते हैं, कोई फ़िता आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो आपने इसको रखना इस तरीके से है, जो हमने लाइन ड्रा की है लंबे वाली स्केल की मदद से, जो लाइन लगाई थी बड़े स्केल से, उस पर हमने इसको रखना है और इस साइड की सिलाई हमने किनार की इस पर लगा लेनी है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार होने वाला है और बहुत ही आसान है, जो आप आसानी से बना सकती हैं। इसी तरीके से आपने मशीन को चलाना है और सिलाइयाँ दोनों साइड पर लगा लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको तैयार कर दिया। ये हमारा डिज़ाइन तकरीबन हमारा रेडी हो गया है और इस पर आप सिंपल नेक भी बना सकती हैं, बैन वाला गला भी बना सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे, बटन वाला गला भी बना सकती हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।